हेलो व्यूअर्स, जो मुझे नहीं जानते, आई एम डॉक्टर शवाना मुफ्ती, अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट, मिनिमली इन्वेजिव पेल्विक सर्जन। मैंने अपनी प्रैक्टिस में हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन को इनकॉर्पोरेट किया है ताकि मैं अपने पेशेंट्स का इनसाइड आउट इमोशनल वेलबींग के साथ साथ फिजिकल वेलबींग के भी रिस्पॉन्सिबल हूँ और इस मल्टी अप्रोच के साथ मैं उनकी हेल्प कर सकूँ टू लिव हैप्पियर, लॉन्गर एंड हेल्दियर। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हार्मोन की अगर बात हो तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की कैसे बात ना हो। चूँकि मैं एक्सपर्ट हूँ फॉर हार्मोन रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर फीमेल्स, तो हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की। बहुत कॉमन है ये डिसऑर्डर। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, ये एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है। हेड टू टो खवातीन को अफेक्ट करता है, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि इमोशनली भी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके जिस्म के हर ऑर्गन के ऊपर होगा। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए 3 क्राइटेरिया में से 2 क्राइटेरिया होने चाहिए। एक होता है अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स, जिसमें जब अल्ट्रासाउंड किया जाएगा ना तो छोटी छोटी पानी की थैलियाँ रेडियोलॉजिस्ट को नज़र आएंगी। वैसे तो अगर बाय बुक चलें तो उसको 20 से ज़्यादा नज़र आनी चाहिए, लेकिन कोई भी रेडियोलॉजिस्ट बैठ के उसको काउंट तो नहीं करेगा। तो सिर्फ आपको आउटर मार्जिन ऑफ ओवरी में छोटी छोटी पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स कहते हैं, इससे वो सिस्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगी। दूसरा क्राइटेरिया होगा हाइपर एंड्रोजनिज्म, जिसका मतलब होता है जो मेल हार्मोन होते हैं ना बॉडी के अंदर औरतों के, वो ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू फीमेल हार्मोन्स, जिसकी वजह से उनको वो वाले सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे जो कि बंदों की तरह के होते हैं। यानी कि उनके सर के बाल जो है वो थिन होना शुरू हो जाएंगे, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, आपके फेस पे एक्नी आना शुरू हो जाएगी और एक्नी बड़ी बड़ी मोटी मोटी सिस्टिक तरह से होगी, जिसकी वजह से आपको बहुत बुरा लगेगा। आपका जो सेल्फ स्टीम भी लो हो जाता है जब इतने एक्नी आपको नज़र आना शुरू होंगे फेस के ऊपर। उसके साथ आपके अननेसेसरी जगहों पे यानी कि फेस पे या कहीं और बाल जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, तो लेज़र कर करके आप थक जाएंगे। फिर तीसरी चीज़ आ जाएगी इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड। आपके जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होंगे, माहवारी, वो इरेगुलर हो जाएगी, कभी कई कई महीने नहीं आएगी और कभी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ चौथा जो है AMH, ये एक नया क्राइटेरिया जो विद इन 5 ईयर्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के डायग्नोसिस के लिए ऐड किया गया, लेकिन इसको अभी इस तरह से साइंटिफिकली इंप्लीमेंट नहीं किया गया। AMH होता है जी एंटी मलेरियन हार्मोन, उसके अंदर ज़्यादती हो जाएगी। टीनेजर बच्चियाँ आती हैं ना, तो उसके अंदर अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स होना ज़रूरी नहीं है। अगर सिर्फ उनको हाइपर एंड्रोजनिज्म यानी कि जो मेल हार्मोन ज़्यादा हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, एक्नी आ रहे हैं, उसके बाद इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड है, तो यही काफ़ी है डायग्नोसिस देने के लिए फॉर द यंगर टीनेजर गर्ल्स। आपको ये सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, आउट ऑफ 3 क्राइटेरिया प्रेजेंट हैं, तो लैब्स की ज़रूरत नहीं है। लैब्स आप अपनी बेसलाइन के लिए करा लेंगे, बट नॉट टू मेक द डायग्नोसिस। लैब्स के अंदर FSH और LH, ये वो वाले हार्मोन्स होते हैं जो ब्रेन भेज रहा होता है, उसकी रेशियो ख़राब हो जाती है। आपका फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्राडायोल एंड एस्ट्रियोल, उसकी रेशियो ख़राब हो जाती है। उसके साथ जो आपके मेल टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं, फ्री टेस्टोस्टेरोन, वो ज़्यादा हो जाएगा और जो आपकी SHBG जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन होते हैं उसके अंदर कमी हो जाएगी। लेकिन आप शुगर के लेवल चेक करेंगे, फास्टिंग इंसुलिन के लेवल चेक करेंगे, तो वो भी डीरेंज्ड होंगे। अब बात करते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, यानी कि ये होता क्या है। उसके साथ आपको देखना होगा उसके बाद कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। उसके लिए मेरी फॉलोइंग वीडियोस चेक कीजिए।